हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा टाइड्स। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ज्वार भाटा क्या होता है, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण हैं, ज्वार भाटे से क्या लाभ हो सकते हैं और ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं, etc। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो भाई ज्वार भाटा की उत्पत्ति में कितने बल कार्य कर रहे हैं? चंद्रमा का और सूर्य का आकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपकेंद्रीय बल, ये सभी ज्वार भाटा के लिए कार्य करते हैं। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है। यह भिन्नता सागर में जल की गहराई, सागरीय तट की रूपरेखा तथा सागर के खुले होने या बंद होने पर आधारित होती है। विश्व में ज्वारीय तरंगों द्वारा जल विद्युत शक्ति का उत्पादन सर्वप्रथम फ्रांस में किया गया था। और कब किया गया था? 1966 में किया गया था। समुद्री सतह पर आने वाले ज्वार को सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य के अपेक्षा बहुत ही निकट है। कितना निकट है कि जो चंद्रमा है वह तो सूर्य पृथ्वी से केवल 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। तो इतनी अधिक दूरी होने के कारण ही सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा से काफ़ी कम है। इसलिए चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को सिजीगी कहते हैं। इस स्थिति में दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से अधिक होती है। इस तरह के ज्वार एक माह में 2 बार अमावस्या व पूर्णिमा को आते हैं। लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को होती है। ज्वार भाटा से लाभ। ज्वारीय तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पादित की जाती है। देखिए भाई, प्रेजेंट टाइम में जब लहरें उठती हैं ज्वार की, तब उनसे विद्युत उत्पादित की जा रही है। और सबसे पहले आपने भी पढ़ा है जस्ट पहले ही कि फ्रांस में 1966 में ज्वारीय शक्ति का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था। उसके बाद और बहुत से देश जैसे कनाडा, फ्रांस, रूस, चीन आदि देश भी ज्वारीय तरंगों द्वारा विद्युत उत्पादित कर रहे हैं। और इस दिशा में भारत में भी ज्वारीय तरंगों द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाने लगी है। स्पेशली गुजरात में ओखा तट पर ज्वारीय तरंगों द्वारा मोती, शंख, सीपियाँ एवं अन्य बहुमूल्य पदार्थ तट पर आ जाते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभदायक होते हैं। सागरीय तटों पर उपस्थित गंदगी एवं अन्य महत्वहीन वस्तुएं इन तरंगों के साथ गहरे जल में चली जाती हैं और तट स्वच्छ बने रहते हैं। ज्वारीय लहरों द्वारा उन्नत किस्म की मछलियाँ तट पर आ जाती हैं,
इनकी वैसे तो ये मछलियाँ तटों के निकट नहीं आती, लेकिन लहरें इन्हें ज़बरदस्ती, जब लहरें आती हैं तो उनके साथ ये भी आ जाती हैं, तो इससे मत्स्य उद्योग में वृद्धि होती है। ज्वारीय तरंगों के सहारे भारी और बड़े जलयानों को बंदरगाहों तक पहुंचने में सहायता मिलती है। ज्वार भाटा के कारण ही हुगली एवं टेम्स नदियों पर क्रमशः कोलकाता एवं लंदन महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई तटों के निकट इन नदियों की जो गहराई है वो बहुत कम है, लेकिन जब ज्वार आते हैं तो नदियों का जल स्तर ऊंचा उठ जाता है और उससे बंदरगाह तटों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इसलिए कोलकाता एवं लंदन महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गए हैं, क्योंकि एक ज्वारीय बंदरगाह के ही उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ज्वारीय बंदरगाहों के उदाहरण बताइए या कौन कौन से हैं। तो कोलकाता और लंदन ऐसे ही ज्वारीय बंदरगाह हैं। ज्वार भाटा नौ संचालकों एवं मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नेक्स्ट है कि ज्वार भाटा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद को हटाते हैं, जिससे डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है। फिर नेक्स्ट है कि ज्वारीय तरंगे नदियों के जल स्तर को ऊपर उठा देती है, जिससे जलयान आंतरिक पत्तनों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। नोट: विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। देखिए, कनाडा का जो पूर्वी तट है, दक्षिणी पूर्वी तट, वहाँ पे है ये नोवा स्कोशिया, और वहाँ पे ही सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 से 18 मीटर, फीट में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 50 से 55 मीटर के आसपास होता है। तो सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है, और फंडी की खाड़ी कहाँ पे है? कनाडा के पूर्वी तट पर है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथ हैम्पटन की खाड़ी में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। यहाँ 2 ज्वार इंग्लिश चैनल से तथा 2 ज्वार उत्तरी सागर से आते हैं। गुजरात में ओखा तट पर ज्वारीय तरंग की ऊंचाई केवल 2.5 मीटर है, अर्थात 2.5 मीटर है। भारत में कितनी कम ऊंचाई है भाई। नेक्स्ट है ज्वार के प्रकार, टाइप्स ऑफ द टाइड्स। पहला है अयनवृत्तीय एवं भूमध्य रेखीय ज्वार, ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल टाइड्स। सूर्य के समान चंद्रमा का भी उत्तरायण एवं दक्षिणायन होता है। जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क एवं मकर रेखा पर होता है तो इस स्थिति में आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले ज्वार को अयनवृत्तीय ज्वार कहते हैं। ऐसी स्थिति महीने में 2 बार होती है, एक अमावस्या को और एक पूर्णिमा को। जब चंद्रमा की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इस स्थिति में ज्वार या भाटे की ऊंचाई में समानता आ जाती है, क्योंकि 2 उच्च ज्वारों की ऊंचाई तथा निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। इसे भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका उपभू एवं अपभू ज्वार, अपोजियन एंड पेरिजियन टाइड्स। अपनी अंडाकार कक्षा में घूमते हुए चंद्रमा जब पृथ्वी के निकटतम, अर्थात कितना, 3,56,000 किलोमीटर होता है, तो ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस होती है चंद्रमा और पृथ्वी की, और मैक्सिमम कितनी है? 4,07,000 किलोमीटर। तो इस स्थिति को चंद्रमा की अपभू स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक होता है। इसे उपभू या भूमि नीच ज्वार कहते हैं। ये भी याद रखना भाई, ठीक है। उपभू ज्वार या भूमि नीच ज्वार एक ही है। इसके विपरीत
जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है अर्थात 4,07,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो उसे अपभू कहते हैं। इस समय चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल न्यूनतम होता है, इसे अपभू या भूमि उच्च ज्वार कहते हैं। दीर्घ ज्वार या वृहत ज्वार स्प्रिंग टाइड्स, यह स्थिति पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन होती है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। यह स्थिति महीने में 2 बार होती है, अमावस्या को और पूर्णिमा को। चंद्रमा जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो यह स्थिति युति वियुति या सिजिगी कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि युति वियुति या सिजिगी क्या है। क्या है कि जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं, युति वियुति या सिजिगी कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति, कंजंक्शन यानी कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में युति कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है तो उसे वियुति अर्थात चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं। युति की स्थिति अमावस्या को और वियुति की स्थिति पूर्णिमा को होती है। सूर्य एवं चंद्रमा के सम्मिलित प्रभाव से ज्वार की ऊंचाई औसत ज्वार से 20% अधिक होती है। सबसे ऊंचे दीर्घ ज्वार विषुवों के समय आते हैं, जैसे कि शरद विषु या बसंत विषु, जिन्हें विषु दीर्घ ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट है लघु ज्वार, नीप टाइड्स। सामान्यतः वृहत ज्वार एवं लघु या निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं। सूर्य व चंद्रमा के ज्वार उत्पादक बल भिन्न भिन्न दिशा में कार्य करते हैं, इस कारण कम ऊंचाई वाले ज्वार उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित ज्वार, मिक्स्ड टाइड्स। ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उन्हें मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। ये सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूह पर आते हैं। ऐसी स्थिति चंद्रमा की भूमध्य रेखा के ऊपर आने के समय होती है। आगे हैं ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत। यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कौन सा किसका सिद्धांत है पूछ लेता है भाई। जैसे कि संतुलन सिद्धांत या इक्विलिब्रियम थ्योरी कब दी गई थी, 1687 में। किसने दी थी, सर आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट है गतिक सिद्धांत, डायनामिकल थ्योरी कब दी थी, 1755 में। किसने दी थी, लाप्लास महोदय ने दी थी। थर्ड है प्रगतिशील या प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रोग्रेसिव थ्योरी कब दी थी, 1833 में। किसने दी थी, विलियम वेवेल ने। नेक्स्ट है फिर आपका नहर सिद्धांत यानी कैनाल थ्योरी, ये कब दी थी, 1833 में दी थी, सॉरी भाई। में दी थी। किसने दी थी, जॉर्ज एरी ने दी थी। नेक्स्ट है आपका स्थैतिक तरंग सिद्धांत या स्थिर तरंग सिद्धांत या स्थायी तरंग सिद्धांत या दोलन सिद्धांत, इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये स्टेशनरी वेव थ्योरी या स्टडी वेव थ्योरी या ओसिलेशन थ्योरी आदि नामों से जाना जाता है। किसने दी थी, R.A. हैरिस ने दी थी। तो ये था भाई आज का टॉपिक ज्वार भाटा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। दैट्स ऑल।